Yeah, hello students and the viewers. Today our topic is kinds of sentences and especially complex sentences. Okay, complex sentences. How do we form the complex and what is a complex sentence? We already completed all the tenses, isn't it? We completed all the present tenses, past tenses and future tenses also. Now, with the help of these tenses, okay, we make sentences. Simple sentence, compound sentence and complex sentence. These are three types of sentences. Simple sentences, I gave all the examples of simple sentences. Okay, when I taught you the tenses. आप याद करो, टेंस जब पढ़ाया था मैं सभी में सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया था. उसके बाद आता है कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस में सेम टेंस सेंटेंसेस को हम अगर जोड़े तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. सेम टेंस सेंटेंसेस, एंड, बट, सो, बिकॉज, सिंस, व्हाइल, इसी तरह. लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी होता है, कॉम्प्लेक्स जो है, वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ओके, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझना ज़्यादा ज़रूरी है. व्हेनेवर यू वांट टू स्पीक एनीथिंग, यू आर टेकिंग पार्ट इन अ डिबेट, ओके, यू वांट टू डिलीवर अ स्पीच, तो वहाँ पे क्या होता है, हम केवल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस से काम नहीं चलता है. हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, स्पेशली हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पड़ता है. और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, so today's video is based on that. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द WH फैमिली मेंबर्स. WH फैमिली मेंबर्स आर द कंजंक्शंस. ये WH फैमिली कौन है? Who are the WH फैमिली? W and H देखो, who, where, which, what, why, when, whatever, whenever, whichever, however, so many are there. ये सारे WH फैमिली मेंबर्स दे प्ले वेरियस रोल्स, बहुत सारे रोल प्ले करते हैं इंग्लिश ग्रामर में. विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस WH फैमिली मेंबर्स वी पुट द क्वेश्चंस. इंटरव्यूअर इज आस्किंग एनी क्वेश्चन टू यू. देखो, बहुत कोई भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ओके, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, वेयर आर यू गोइंग नाउ, इजंट इट? सो ये क्या है? ये सारे WH फैमिली है. इससे हम क्वेश्चन भी बनाते हैं और यही सेम WH फैमिली से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाते हैं. यानी दो सेम टेंस भी हो सकता है या अलग अलग टेंस सेंटेंस को अगर हम जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. टू और मोर डिफरेंट टेंस सेंटेंसेस आर ज्वाइंड. ये थोड़ा ज़्यादा गहराई में सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, एंड यू हैव टू फॉलो अटेंटिवली. नहीं तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, कर नहीं पाओगे. पहले समझना होगा कि ये जो WH फैमिली मेंबर्स है, इसका मीनिंग क्या है, एक एक करके. पहला देख लो, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा है यहाँ पे. जैसे हु मतलब क्या है? कौन. और दूसरे मीनिंग कौन, हु आर यू, आप कौन हो. इसके मतलब क्वेश्चन पूछने से ये हो गया कौन. और हु का मतलब जो कि. आप कंफ्यूज हो रहे हो. हु का मतलब कौन और हु का मतलब जो कि, जिसे कि. वो कैसे? देखो, सी, ऑब्जर्व द सेंटेंस. ऑब्जर्व करने से देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड. हियर इट इज रिटन, आई नो, मैं जानता हूं. किसको? रोहित को. आई नो रोहित. Who is the captain of Indian cricket team? Now question comes, I know, मैं जानता हूँ. It is a full sentence है. इसका पूरा मीनिंग आता है, मैं नो, I know. तो ये पूरा सेंटेंस बना जाता है इसको, क्योंकि इसके प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, ये सिंपल सेंटेंस भी है, इसको कंप्लीट सेंस आता है. हमने क्या किया, हु से आई नो. किसको जानते हो आप? रोहित को. आई नो रोहित, मैं रोहित को जानता हूँ. विच टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस. आई नो रोहित. हु, यहाँ पे क्या मीनिंग मैंने बताया था, याद करो, जो कि. बताया था ना, जो कि. हु मतलब कौन है. यहाँ पे कंजंक्शन ऐसे ही हु से मैंने जोड़ दिया, तो इसके हिंदी मीनिंग आ गया जो कि. आई नो रोहित हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. जो कि इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है. ऐसा समझ में? तो कंप्लीट सेंटेंस हो गया. इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, दो सेम टेंस भी हो सकता है अलग अलग. ये सिंपल प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस.
हु इज द, ये भी प्रेजेंट टेंस है, तो हम सेम टेंस का सेंटेंस भी हो सकता है, डिफरेंट टेंस भी आ सकता है। डिफरेंट टेंस कैसे, देखो आई नो, यहाँ पे भी आई नो लिखा हुआ है। आई नो गांगुली, सौरभ गांगुली, दो क्रिकेट फैन, ओके, दोज हु आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट दे नो कि ये सौरभ गांगुली वो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन ऑज अभी नहीं है, इसीलिए हमने दूसरे टेंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो गांगुली, आई नो सौरभ गांगुली, हु इज हम नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अभी वो कैप्टन है क्या? नहीं है ना, नहीं है। तो हु ऑज, जो कि इंडियन क्रिकेट का वो कैप्टन था एक टाइम में, पास्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम फ्यूचर भी, और कोई कैप्टन होने वाला है, आने वाला है, तो हम फ्यूचर टेंस भी लगा सकते हैं, यानी प्रेजेंट के साथ पास्ट, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर, किसी भी टेंस के साथ किसी भी टेंस का जो हम मिलाते हैं, ये WS फैमिली से हम कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड, विद द हेल्प ऑफ दिस WS फैमिली मेंबर्स वी जॉइन द सेंटेंसेस। हमें ध्यान से इसी मीनिंग को समझना पड़ेगा। ये हु, यहाँ पे जैसे आई नो रोहित लिखा है, तो रोहित के साथ हम केवल हु से ही हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हु मतलब जो कि व्यक्ति है, एक पर्सन को जोड़ सकते हैं हम हु से। हु का मतलब यहाँ पे जोड़ने के लिए जो कि, ओके। सिमिलरली जैसे व्हेयर लिखा हुआ है, व्हेयर मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय व्हेयर? कहाँ? व्हेयर आर यू गोइंग? व्हेयर आर यू गोइंग? अगर मैंने आपसे पूछता हूँ कि व्हेयर आर यू गोइंग नाउ, सपोज यू आर गोइंग समवेयर, नाउ आई कैन आस्क यू व्हेयर आर यू गोइंग, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या आएगा? आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ, राइट? कहाँ जा रहे हो? सो व्हेयर आर यू गोइंग? प्लेस। आई नाउ व्हेयर आर यू गोइंग से मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, ये कंजंक्शन नहीं है, ये इंट्रोगेशन है। आप मैंने क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी व्हेयर से क्या हो रहा है? सेंटेंस जोड़ रहे हैं हम, देखो, तब इसका मीनिंग क्या बनेगा? सी द यूजेस ऑफ व्हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ व्हेयर। व्हेयर से जैसे आप, मैं क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ कि व्हेयर आर यू गोइंग नाउ, आप कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे व्हेयर का मीनिंग क्या हुआ? कहाँ कि नहीं? कहाँ। लेकिन जब कंजंक्शन में व्हेयर यूज कर रहे हो तो कहाँ नहीं रहा। सी यस्टरडे वी वेंट टू ए विलेज, कल हम एक गांव गए थे। यस्टरडे वी वेंट टू ए विलेज करके हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा भी सकते हैं, पूरा सेंटेंस हो जाता है। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे व्हेयर से जोड़ दिया। जहां पर पहले से आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हेयर का मीनिंग क्या था? कहाँ, और यहाँ पे व्हेयर का मीनिंग कहाँ नहीं है, जहां पर। व्हेयर माई अंकल लिव्स, जहां पर मेरा अंकल रहते हैं, इजंट इट? तो वी वेंट टू ए विलेज, कौन सी टेंस है? वी वेंट टू ए विलेज, पास्ट टेंस है, गो का सेकंड फॉर्म लगा है वेंट। तो कल हम एक गांव गए थे जहां पर, यहाँ पे व्हेयर का मीनिंग आया जहां पर। व्हेयर माई अंकल लिव्स, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस के साथ हमने क्या जोड़ा? प्रेजेंट टेंस। वी कैन चेंज इट, व्हेयर माई अंकल लिव्ड अर्लियर, अभी नहीं रहते, सपोज पहले रहते थे, तो पास्ट टेंस के साथ पास्ट टेंस जोड़ दिया। चाहे तो हम फ्यूचर भी बना सकते हैं, आई वेंट टू अ विलेज व्हेयर माई अंकल विल लिव, जहाँ पे वो मेरा अंकल रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन ले लिया, जब मकान बना रहे हैं आप, वहाँ पे मेरा अंकल क्या करेंगे? रहेंगे। तो पहला सेंटेंस क्या? वी वेंट टू अ विलेज, पास्ट टेंस के साथ फ्यूचर टेंस भी हम बना सकते हैं। देखो कितने ऑप्शंस है। ये सारे WS फैमिली, जितने भी WS फैमिलीज है, सारे WS फैमिली मेंबर्स को हम इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो हमें प्रोसेस चाहिए कि हमें ये जो WS फैमिलीज कैसे जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे विलेज है, विलेज एक प्लेस है, इसीलिए हमने यहाँ पे व्हेयर लगाया, हु नहीं लगा पाए, नहीं बनेगा हु से।
which से भी नहीं बनेगा, what से नहीं, केवल where इज द ओनली, बिकॉज where प्लेस से रिलेट करता है, who पर्सन से रिलेट करता है, लिविंग बींग से रिलेट करता है, who, which नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है। देखो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट which, जो कि, which, आई बॉट ए स्टोरी बुक, मैंने एक स्टोरी की किताब खरीदा, आई बॉट, बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट, आई बॉट ए स्टोरी बुक। अब यहाँ पे व्हेयर नहीं लगेगा, हु नहीं लगेगा, क्यों? हु तो व्यक्ति से रिलेट करता है, व्हेयर तो प्लेस से रिलेट करता है, बुक तो कोई प्लेस नहीं है, तो हम किससे रिलेट करेंगे इसको? विच, जो कि, ये देखो विच, विच इज वेरी फनी, वो बुक जो है बहुत ही फनी है। ओके, सो इन दिस वे दो अलग अलग टेंस सेंटेंस को विच से हमने जोड़ा, विच इज वेरी फनी, जो कि बहुत फनी है। ओके, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, कुछ भी आगे इस बुक के बारे में लिखते हैं, इसलिए विच से हम इस सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब और भी देखो, व्हाट से कैसे हम जोड़ेंगे? व्हाट, आई डोंट नो द फैक्ट, आई डोंट नो, ये फैक्ट इस हिडन भी रह सकता है। आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग नाउ, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, इसी व्हाट से मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। नाउ हियर आई नो द फैक्ट, मैं उस कहानी जानता हूं, कोई कहानी कुछ भी आप मुझे सुना रहे हो, बोल रहे हो, मैंने क्या कहा? आई नो व्हाट यू आर टेलिंग, आप क्या बोल रहे हो। मैं नो, आई नो, मैं जानता हूं आप क्या बोल रहे हो। ये व्हाट जिससे हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं, यहाँ पे ये कंजंक्शन के रूप ले लिया। व्हाट यू वर टेलिंग सेइंग यस्टरडे, कल क्या बोल रहे थे, चला गया पास्ट में। ओके, मैं जानता हूं कि आप मुझे कल क्या बोल रहे थे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आप मुझे कल क्या बोल रहे थे। तो प्रेजेंट के साथ पास्ट भी हम जोड़ सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट यू विल टेल मी, मुझे नहीं पता आप मुझे क्या बोलोगे। तो प्रेजेंट के साथ हम फ्यूचर भी जोड़ सकते हैं, पास्ट भी जोड़ सकते हैं, प्रेजेंट भी, एनी टेंस विथ एनी टेंस। दैट इज वाई ऑल द WH फैमिली मेंबर्स, इसके मीनिंग हमें पहले समझना जरूरी है। वाई, रीजन बेस्ड है। व्हेन, अगर व्हेन हो तो टाइम। इन दिस वे ऑल द WH फैमिलीज आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। हमें पहले मीनिंग समझना चाहिए। इन दिस वे इफ यू फॉलो द एग्जाम्पल्स, स्लोली द अंडरस्टैंडिंग विल बी देयर एंड ग्रेजुएट देयर आफ्टर यू कैन मेक द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब खुद कोशिश करके देखोगे, ऐसा करना पड़ता है। सिलेक्टिव बुकिश सेंटेंसेस देख के बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। क्रिएटिव होना जरूरी होता है कि मुझे बनाना है, कुछ देखता हूँ मैं कैसे सेंटेंस बनाया जा सकता है। ओके, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हमें कोशिश करना चाहिए। एक दो बार गलत हो सकता है कि क्या हुआ, फिर भी ट्राई एंड एरर, इसे एक मेथड कहते हैं, टेक्निक्स। ओके, इसी तरीके से हम हमारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। सिलेक्टिव कुछ सेंटेंस देखो, बुक में तो बहुत सारे किताबें हैं, मार्केट में मिल रहा है, अब देखोगे लिखा हुआ है उसी, तो वो उससे क्या ज़्यादा कुछ नहीं होता है उससे, जब तक आप खुद क्रिएटिव होके कोशिश नहीं करोगे। मुझे आप इसीलिए दैट्स वाई यू नीड टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, कि मैं ये सारे WH में मिल जाए, बहुत सारे हैं, जैसे whosoever, where, wherever, whichever, whatever, so many are there। उसी को भी हम कंजंक्शन के रूप में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, तो इसे आप ट्राई करना चाहिए। ओके, सो सम अदर कंजंक्शंस आर ऑल्सो देयर, सच टाइम just another thing is there, that is also a complex sentence with conditional clause। if से कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट।